भरत रामायण के एक अद्वितीय नायक, जो सिंहासन को अस्वीकार करते हुए अपने भाई प्रति वफादार रहे। राजा दशरथ के दूसरे पुत्र और राम जी के भाई भरत। उनकी कहानी प्राचीन शहर अयोध्या से शुरू होती है, जहां रानी कैकेयी पुत्र भरत का पालन पोषण उनके 3 भाइयों राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ हुआ था। जब राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के प्रभाव में भरत को राजा बनाने और राम को वनवास भेजने का फैसला किया, जब उन्हें पता चला तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुए। भरत को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। वह सिंहासन स्वीकार कर सकते थे, इसके साथ आने वाली विलासिता और शक्ति का आनंद ले सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने धार्मिकता का मार्ग चुना। भरत ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वन में जाकर राम के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन राम ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। आज्ञा का पालन करते हुए राज्य तो संभाला, लेकिन राजा के सुखों को त्याग दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र न पहनकर वनवासी के वस्त्र धारण किए और राम की वापसी तक राजमहल में भूमि पर ही सोए। यह निर्णय आसान नहीं था। उन्होंने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि राम की वापसी के लिए सिंहासन खाली रहे। उन्होंने राम के संरक्षक के रूप में अयोध्या पर शासन किया। अपने भाई के सही स्थान के प्रतीक के रूप में राम की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी। 14 वर्षों तक उन्होंने अपने राज्य की सेवा की, एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यवाहक, एक अभिभावक के रूप में। अपने प्यारे भाई की वापसी की प्रतीक्षा में उन्होंने शक्ति के ऊपर पुण्य को, व्यक्तिगत लाभ के ऊपर धार्मिकता को चुना। एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। उनकी निस्वार्थता और समर्पण ऐसे गुण हैं जो समय के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, फिर भी उनके योगदान को उतने व्यापक रूप से मान्यता नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। भरत अक्सर छाया में रहते हैं। उनका जीवन धर्म और सेवा की उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्हें कुछ लोग सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अवतार भी माना जाता है, जबकि उनके भाई राम को विष्णु का अवतार कहा जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण या अन्य प्रमुख रामायण ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। भरत को भगवान विष्णु का अंश या अवतार बताने वाली कथाएं बाद में प्रचलित हुईं। भरत की पत्नी का नाम मांडवी था और उनके 2 बेटे थे, तक्ष और पुष्कल। रामायण में उन्हें धर्मपरायण और उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनदेखी किए जाने के बावजूद रामायण में उनकी भूमिका जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। आदर्श भाई और कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार का प्रतीक उनकी कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।